हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी साइंस हब। आज हमने माइटोसिस का थ्योरी लोड किया था। अब आपको उसका एमसीक्यू देखते हैं। और उससे पहले वही सेम सेंटेंस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। वह कौन सा सेल जंक्शन है जो टिश्यू के क्रॉस सब्सटेंस को लीक होने से बचाता है, रोकता है? तो टाइट जंक्शन, नाम ही है टाइट है में खड़ा है। अमाइटोसिस यूजुअली अकर्स इन, अमाइटोसिस किसमें होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में। ईस्ट सेल डिवाइड करता है हर 90 मिनट में। एमसीक्यू में हम लोग देखे थे थ्योरी के समय। ह्यूमन सेल इन कल्चर सो अ साइकिल टू बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। दैट फेज ऑफ दैट फेज विच ऑक्यूपाई द मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल साइकिल, तो इंटरफेज 95%। सेल साइकिल का कौन सा फेज है? इंटरफेज का पार्ट नहीं है, तो एम फेज। इस सेल साइकिल इंक्लूड विच टू फेजेस? इंटरफेज एंड एम फेज। कौन सा स्टेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो एस फेज में, वहां सिंथेसिस भी होता है। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड एज। एक छोटा और एक लंबा जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का आर्म होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो पी और क्यू से। टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल। तो डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद सेल डिवीजन, फिर सेल ग्रोथ। कौन कौन दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल के? तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये डिफिनेशन हो गया सेल साइकिल का। सेल लिनिएज, ऑल सेल्स आर derived फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, इज फेमस जनरलाइजेशन ऑफ विच साइंटिस्ट? रुडोल्फ विचाउ। सेल्स इन जी जीरो फेज, जिसको गैप जीरो या क्विसेंट फेज बोलते हैं, वो क्या है? एग्जिट द सेल साइकिल। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? एस फेज में। ड्यूरिंग अ स्टडी ऑफ सेल साइकिल कैन नॉट बी फाउंड। सेल साइकिल की स्टडी के समय क्या नहीं मिलता है? तो सेल्स विथ क्रोमोसोम नंबर डबल्ड इन द एस फेज। सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन वंस इट हैज एंटर्ड द एस फेज। मतलब सिंथेसिस फेज में एक बार अगर घुस गया सेल, ठीक है, तो बिना इंटरप्शन के माइटोसिस चलेगा। द सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज नोन एज G0 फेज और G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। Name the phase where actual DNA synthesis takes place. S phase, न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus and ER reform in which phase? बताए थे सबसे आखिरी में माइटोसिस के टेलो फेज में ये तीनों फिर से बन जाते हैं। सेंट्रोसोम किस फेज में डुप्लीकेट होता है? तो एस फेज में। सेल डिवीजन कांट बी स्टॉप्ड इन विच फेज? एस फेज। You are provided with root tips of onion in your class and are asked to count the chromosome. Then the stages would you prefer to look into? आपको ऑनियन का रूट टिप दिया गया है, प्याज के जड़ का किनारा। आपके क्लास में कहा गया है कि क्रोमोसोम गिन के बताइए, तो बताइए कौन स्टेज में आप देखिएगा? तो मेटाफेज में। कैरियोकाइनेसिस के समय स्पाइंडल फाइबर कंडेंसिंग क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है हाईली डिफरेंशिएट रीजन पर। ये रीजन क्या कहलाएगा? काइनेटोकोर कहलाएगा। हाउ मेनी इक्वेशनल डिवीजन आर नेसेसरी इन अ सेल ऑफ अनियन रूट टिप टू फॉर्म 128 सेल? ऑनियन रूट टिप का जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो माइटोसिस फेज में 128 सेल बनाने के लिए कितना इक्वेशनल डिवीजन होना चाहिए? तो 7। इन अ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच फेज क्रोमोसोम आर अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट? तो मेटाफेज। ऑनियन रूट टिप में मेटाफेज स्टेट के समय नंबर ऑफ काइनेटोकोर कितना होते हैं? 32। सब याद रखने वाला चीज है। दिस इवेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इंटरफेज कैरियोकाइनेसिस में होता ही नहीं है। That happens to the chromosome during chromatin condensation, तो it become detangled, माने एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं तो हट जाएंगे, सुलझ जाएंगे। एस्टर्स आर मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। काइनेटोकोर का शेप कैसा होता है? तो डिस्क शेप। माइटोटिक एपरेटस के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? तो एस्टर और स्पाइनल फाइबर। द स्टेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम आर मोस्ट कंडेंस। मेटाफेज में। क्रोमोसोम विजिबल होते हैं क्रोमेटिड के साथ। प्रोफेज में। कौन सा इवेंट रिलेटेड है टेलोफेज के? तो फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई। पार्ट ऑफ स्पाइंडल लिफ्ट आफ्टर क्रोमोसोम हैव मूव टू पोल, तो उसको बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड बेस्ट एट द स्टेज ऑफ, तो बताया थे मेटाफेज।
क्रोमोसोम का शेप सबसे अच्छा कब दिखाई देता है? तो मेटाफेज में। माइटोसिस का कौन सा फेज है जिसमें क्रोमोसोम इक्वेटर पर होते हैं? तो मेटाफेज में। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस बढ़ता है, डिवाइड होता है, और साइटोप्लाज्म होता है साइटोकाइनेसिस में। एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसिन। तो क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज के खत्म होने पर ERGB न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएंगे। A diploid living organism developed from zygote by repeated mitosis. Centromere is required for movement of chromosomes toward pole. पोल की तरफ क्रोमोसोम को मूव करने के लिए सेंट्रोमियर का होना बहुत जरूरी है। एक प्लांट सेल में 12 क्रोमोसोम है माइटोसिस के आखिरी में, तो कितने क्रोमोसोम होंगे G2 फेज में? तो G2 फेज में कोई होता ही नहीं है, तो इंटरवल रहता है, तो 12 में 12 ही रह जाएगा। Mitotic anaphase different from metaphase in possessing same number of chromosome and half number of chromatid. बिल्कुल सेम है दोनों। Major event that occur during anaphase of mitosis, which brings about equal distribution of chromosome, is splitting of centromere. अब देखते हैं फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है माइटोसिस का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल इज नॉट अ सिनेप्सिस। अगला वाला बता ही दिए हैं, अगला वाला बता दिए हैं। हाँ, द सेपरेशन ऑफ टू क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम एट अर्ली एनाफेज इज इनिशिएटेड बाय। प्रत्येक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड होते हैं उनका सेपरेशन एनाफेज के स्टार्टिंग में किससे प्रारंभ होता है? द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द डिवाइडेड काइनेटोकोर। बढ़ते हुए काइनेटोकोर के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन रखता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द की इवेंट ऑफ एनाफेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। एनाफेज माइटोटिक डिवीजन में उसमें मेन इंपोर्टेंट इवेंट क्या है? तो सेंट्रोमियर का बढ़ जाना और क्रोमेटिड का अलग हो जाना। माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज के समय स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होते हैं किस पार्ट से? काइनेटोकोर से। माइटोसिस का फेज स्टार्टिंग में प्रोफेज का रिवर्स होता है किस टर्म में? तो न्यूक्लियर चेंज के टर्म में टेलोफेज। और सेल डिवीजन टाइम इज 1 मिनट। सेल डिवीजन का टाइम 1 मिनट है। 20 मिनट में एक कल्चर ट्यूब या कल्चर मीडियम 1/8 फील्ड होता है सेल से, तो पूरी तरह से भरा हुआ कब होगा, कितने मिनट में? तो 23 मिनट में। इफ अ टिश्यू एट अ गिवन टाइम हैज 1024 सेल, दिए हुए समय में टिश्यू के पास 1024 सेल हैं, तो माइटोसिस का कितना साइकिल होगा कि ओरिजिनल पेरेंट सिंगल सेल चला जाएगा? तो 10 ठो। सिंक्टियम फॉर्मेशन कब होता है? जब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से फॉलोड नहीं होता। पापा पापा खत्म।